दोस्तों, आप लोगों के मन में ये ज़रूर ख्याल आता होगा कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं और हमेशा दान पुण्य धर्म कर्म करते हैं, उनके जीवन में हमेशा दुख आता है और जो लोग दुष्ट होते हैं वो बड़े खुशहाल होते हैं। परंतु ये केवल हमारा एक विचार मात्र है। ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग धर्म कर्म में ध्यान देते हैं तो उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों आता है? ऐसा सारी चीज़ों का प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु हम लोगों को इसके बारे में पूर्ण जानकारी ना होने के कारण हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं और बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके भाग्य में अच्छा ही होता है और जो लोग बुरा करते हैं उनके भाग्य में बुरा ही लिखा होता है। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। उस कथा में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक गांव में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो दान पुण्य धर्म कर्म में विश्वास रखता है और दूसरा जो दान पुण्य धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता है तथा लोगों को भगा देता है, और यदि कोई उसके संपर्क में आता है तो उसको भी परेशान करता है। इसी कहानी को आगे बताते हुए वे बताते हैं कि जो सीधा व्यक्ति होता है वो हमेशा भक्ति में लीन होता है, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाता है, लोगों की सहायता करता है, लोगों के बारे में हमेशा अच्छे विचार रखता है। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो इसके विपरीत होता है, वो हमेशा अनैतिक कर्म में ध्यान रखता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरे की खुशियों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य दूसरों की सहायता करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं और अपने अगल बगल के लोगों के बारे में सोचते हैं। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो लोगों को दुष्टतापूर्वक व्यवहार करता है और भगा देता है। इसी घटना के क्रम में एक बार मंदिर में के आसपास लोगों की ये सीधा व्यक्ति सहायता करता है और एक दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो इसका लाभ सोच करके जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो मंदिर जाता है, और जैसा कि वो दुष्ट व्यक्ति पहले भी मंदिर जा कर के जूते चप्पल और अन्य सामग्रियाँ चुराता रहता है और दूसरों को भगाता रहता है और सहायता नहीं करता, इस बारिश का फ़ायदा उठा करके वो उस मंदिर में जा कर के कीमती भगवान के वस्त्र, दान पुण्य और जो भी दान पुण्य से मिला हुआ धन था उसको चुरा देता है। परंतु इसी समय इस घटना के बाद वो सीधा व्यक्ति भी उस मंदिर में जाता है और ब्राह्मण दुष्ट व्यक्ति को जाते हुए आते हुए नहीं देख पाता और वो सोचता है कि यही व्यक्ति जो सीधा व्यक्ति आया हुआ है उसको देखकर वो चोर चोर चिल्लाने लगता है तथा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। किसी तरीके वो व्यक्ति अपनी जान बचाकर भागता है और उसकी किस्मत में इतना बुरा होता है कि वो रास्ते में एक गाड़ी आ रही होती है जिसका वो भागते भागते उस गाड़ी से टकरा जाता है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसको पैर में छोटी सी चोट लग जाती है। जब वो आगे बढ़ता है तो दूसरा व्यक्ति चिल्लाता हुआ कहता है, वाह, मुझे तो आज मज़ा आ गया, मुझे ढेर सारा धन की प्राप्ति हो गई, आज मैं बड़ा खुश हूँ। इस तरह की बातें सुनकर सीधा व्यक्ति बहुत ही व्यथित होता है और वह धीरे धीरे अपने घर पहुँचता है। अपने घर पहुँच करके भगवान देवी देवताओं की जितनी भी फ़ोटो सारी मूर्तियाँ होती है उसे फेंक देता है और बहुत ही क्रोधित होता है। एक दिन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और जब ये दोनों व्यक्ति यमराज लोक में पहुंचते हैं तो सीधा व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि दुष्ट व्यक्ति हमेशा खुश रहा और मुझे ही सज़ा क्यों मिली।
तो यमराज बताते हैं ऐसा नहीं है। जिस दिन तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तुम्हारी मौत लिखी थी, परंतु एक छोटे से एक्सीडेंट से ही वो घटना टल गई, क्योंकि तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए थे और इस कारण से तुम्हें एक लंबी आयु मिली। परंतु ये जो दुष्ट व्यक्ति है इसके भाग में राजयोग लिखा था, परंतु चूंकि ये गलत कार्य करता था तो इस कारण से इसको थोड़े से ही धन के प्राप्ति में ही इसको अपनी खुशी लगती थी। तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, परंतु उस चीज़ का हमको आभास नहीं होता है। तो इस घटना से आप लोगों को ये ज़रूर पता चला होगा कि अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा फल मिलता है, परंतु हम इसके बारे में जान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे दूसरी वीडियो चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन से, एक कमेंट से, एक लाइक से हमें बहुत उत्साह मिलता है, जिससे हम दूसरी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो आपके एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अंदर एक उत्साह की पूर्ति होती है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये मेरा एक विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी दूसरी वीडियो के साथ। इसी के साथ नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।